लालू प्रसाद के ऑफर से बिहार में गरमाई सियासत पर सीएम नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। पिछले कुछ ही घंटों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक या दो नहीं बल्कि तीन बार इस बात पर मुहर लगाई कि वो आरजेडी के साथ जाने की दोबारा गलती नहीं कर सकते। सीएम ने स्पष्ट शब्दों में दो टूक कहा है कि वो अब कहीं भी किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी के साथ उनका रिश्ता टूट है, मजबूत है। सीएम के बयान पर क्या है आरजेडी का रिएक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी साल की शुरुआत में जब मौसम सर्द है तब बिहार में सियासी तपिश बढ़ी हुई है। नए साल में बात शुरू हुई सियासत में बदलाव की, पर पिछले 4 दिन में 3 बार सीएम ने बदलाव की चर्चा को आरजेडी का अफवाह बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। पहली बार में लालू प्रसाद के ऑफर को सीएम ने हंसकर नकारा, दूसरी बार में आरजेडी के साथ जाकर गलती न दोहराने की बात कही और आज तीसरी बार ये कह दिया कि बीजेपी के साथ सीएम नीतीश का रिश्ता अटूट है। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो दूसरी से मैंने हम किए जी, तो सब कोई काम किया। सियासी बदलाव की बयानबाजी पर सीएम नीतीश ने कुछ ही घंटे में 3 बार विराम लगाया है। राजनीतिक अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने फाइनल मुहर लगा दी कि कहीं कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। सीएम के इस बयान ने सियासी हलके में हलचल मचा दी। पिता के बयान को तेजस्वी यादव ने कवर अप करने की कोशिश की और कहा कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के स्वागत का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको लगता है क्या आप ही लोगों का सवाल आएंगे उनको स्थिर रहने दीजिए ना। आप लोग सांसद मीसा भारती ने भी पिता लालू प्रसाद के बयान पर सफाई दी। कल भी कुछ लोगों ने मुझसे, मीडिया के भाइयों ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था। मैंने ये कहा कि देखिए, वो 2 दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये दोनों लोग ही समझे। इधर सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद एनडीए में उत्साह भर गया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि नीतीश की ना से अफवाह फैलाने वाले को करारा तमाचा लगा है। नीतीश कुमार ने उनके मुंह पे कड़ा तमाचा लगाया है। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में सत्ता में कौन बैठेगा, और यहाँ तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे भी चलता रहे। सीएम नीतीश ने साफ कर दिया कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है। बीजेपी के साथ नीतीश की दोस्ती 1996 से है और आगे भी जारी रहेगी। लिहाजा देखना होगा कि बदलाव की अफवाह आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज, अमित कुमार, धर्मेंद्र और मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। नीतीश कुमार के बयान पर एक बार फिर देखिए सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के लोग लालू प्रसाद और आरजेडी पर जनता में अफवाह फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष का दावा है कि नीतीश कुमार को अब विपक्ष में बुला कौन रहा है। जब उन विराम लगाते हैं तो आप समझ जाइए कि अंगड़ाई लेने वाले हैं। नीतीश जी जब कहे ना तो उसका मतलब ना नहीं होता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार में बेहतरीन विकास के काम हुए, जिसको राजद पचा नहीं पा रहा है और बिहार के राजनीति को स्थिरता की तरफ ले जाने का प्रयास करता रहता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगता है किसी मुगालते में थे कि राजद उनको लेने के लिए तैयार है। तेजस्वी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो अपने विदाई यात्रा पे निकल गए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतकर आ रहा है। लालू जी घबराहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। पुनः मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जी पदस्थापित होंगे, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। लालू जी मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए नीतीश जी के सहारे फिर से बैतरनी पार करना चाहते हैं। कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए पूरी तरह एकजुट है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो आइए अब सबसे पहले ये समझते हैं कि महागठबंधन में स्वागत और लालू प्रसाद के ऑफर पर सीएम नीतीश ने क्या कहा है। देखिए, सबसे पहले
2 जनवरी की बात करते हैं। 2 जनवरी को सीएम ने स्पष्ट तरीके से और साफ तौर पर लालू प्रसाद के ऑफर पर ना कहा था। इसके बाद 3 जनवरी को सीएम ने 2 टूक शब्दों में फिर से आरजेडी के साथ जाकर गलती नहीं दोहराने की बात कह दी और उसके बाद 4 जनवरी को वापस से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी के साथ रिश्ता मजबूत है, अटूट है और वो एनडीए में ही मजबूती के साथ खड़े हैं। अब देखिए, इस पूरे प्रकरण पर सीएम अब तक क्या कुछ बोल चुके हैं, ये देखते हैं। देखिए, सीएम नीतीश ने साफ और स्पष्ट शब्दों में 2 टूक जवाब दिया है आरजेडी को। लालू प्रसाद के ऑफर को सीएम नीतीश ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है, मना कर दिया है, ना कर दिया है। अब नीतीश ने कहा है कि हम 2 बार गलती से उधर चले गए थे, बीजेपी के साथ रिश्ता अटूट है, एनडीए में ही रहेंगे। तो देखिए, पुरानी साथी बीजेपी के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है कि एनडीए यानी कि बीजेपी जो है वो पुरानी साथी है और इसीलिए मजबूती के साथ खड़े हैं। बिहार के साथ साथ देश का भी विकास करेंगे। 2005 से जनता ने काम करने का मौका दिया है, तो सीएम ने कहा है कि एनडीए में निरंतर विकास का काम लगातार कर रहे हैं और 2005 से पहले बिहार की हालत बहुत खराब थी, ये भी बात कहते हैं नीतीश कुमार। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि एनडीए की सरकार में बिहार की स्थिति बदली है। तो ऐसे में अब ये समझिए कि नीतीश ने लालू का ऑफर आखिर क्यों ठुकराया। देखिए, ताकि एनडीए के अंदर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जैसे ही ये बात सामने आई, ऑफर सुनने को मिला लोगों को, तो वापस से लोग वही बात करने लगे कि हो सकता है कि फिर से इधर से उधर नीतीश कुमार जा सकते हैं। और इसी अफवाहों पर नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया ताकि एनडीए के अंदर किसी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे, गठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं के मन में कोई शंका ना रहे। 2020 में कंफ्यूजन की वजह से ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। एनडीए खास करके जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ गया था। अब देखिए, इस बात को समझने के लिए 2005 से अब तक की बिहार की राजनीति को समझना जरूरी है। देखिए, नीतीश कुमार का 1995 से बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है। बीजेपी से मिलकर ही नीतीश कुमार ने लालू परिवार को सत्ता से बाहर किया। 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा और 15 साल के लालू और राबड़ी के शासन को उखाड़ फेंका। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं और नीतीश कुमार ने अफवाहों